औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। मुझे अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग इशफ़ाक़ अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़ाविया वाले उनका एक वाक़या याद आ गया कि आप फरमाते हैं कि मैं ईद के दिन उठा और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मिठाई का डब्बा लिया और अपने इलाका के थाने में चला गया और वहाँ के पुलिस वालों के साथ जाके गले लग के ईदी मिला और उनको मिठाई अता फ़रमाई, तोहफ़े के तौर पे अता फ़रमाई। और मैंने उनको बताया कि मेरा कोई भी दुनियावी काम आपसे नहीं है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करने आया हूँ, आपको ईद मिलने आया हूँ, आपको ईद की खुशियों की मुबारकबाद देने आया हूँ कि आज आप लोग थाने में ड्यूटी कर रहे हैं और हम खुश खुरम अपने घरों में ईद मना रहे हैं। तो इशफ़ाक़ साहब वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हमें ये पैगाम दे गए कि ईद की खुशियों में उन लोगों को ज़रूर याद रखिए जिनकी वजह से आप पुरसुकून होकर, पुरअमन होकर, बेखौफ व ख़तर होकर अपने और अपने प्यारों के साथ घरों में ईद मना रहे हैं। तो ईद की खुशियों में आपके इर्द गिर्द जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन या नीम सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी और हमारी खुशियों के लिए वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं, वो पुलिस के जवान हों, वो हमारी आर्मी के जवान हों, वो आर्मी की यूनिट्स में बैठे हुए वो नौजवान हों, वो अफसरान हों, वो पैरामेडिकल फोर्सेस का वो स्टाफ हो जो हमारी सेहत के लिए कोरोना वायरस के दौरान फ्रंट लाइन पे आके लड़ता रहा। उसने हमें ईद की छुट्टियां दी लेकिन ख़ुद अस्पतालों में बैठकर हमारी सहूलत के लिए और हमारी खुशियां बढ़ाने के लिए वहाँ बैठा हुआ है। वो म्यूनसिपल कमेटी के वो लोग हों, वो बल्दिया के वो लोग हों जो शहर में सफाई सुथराई की आपकी सहूलतें दे रहे हैं और इस वजह से उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी। तो ज़रा सोचिए कि आपको ईद अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छी लगती है, तो क्या वो सरकारी मुलाजमीन, वो ईदी के रज़ाकार, वो नीम फ़ौजी दस्ते, वो पुलिस के जवान जो अमन व अमान के लिए, जो हमारी सहूलत के लिए, जो हमारी खुशी के लिए अपने घर बार को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर ईद जैसा खुशियों वाला त्यौहार, ईद जैसा मुक़द्दस त्यौहार हमारी बेहतरी के लिए हमारे साथ मना रहे हैं, तो हमें उनके साथ मुस्कुराहटों का तबादला करना चाहिए, उनको तोहफ़े इखलास के साथ पेश करने चाहिए। कुछ न हो तो उनके पास चले जा के उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी वजह से हम खुश खुरम हैं, आप ड्यूटी दे रहे हैं तो हम मुस्तहकम हैं, हम महफूज हैं। इससे उनका दिल बढ़ जाएगा, वो दिल से दुआ देंगे। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो हसास मामलात में जो लोग ड्यूटियाँ देते हैं ये बड़े ही अजीम लोग होते हैं। यकीन जानिए, हम जो रात को गहरी नींद सोते हैं, जो आराम के साथ हम इबादत करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो एंजॉय करते हैं, इसके पीछे इन लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं। और यकीन जानिए, इनकी जो कुर्बानियाँ हैं अगर इखलास की निगाह से देखा जाए तो हकीकत में सच्चे वली तो ये हैं कि अगर ये अपनी ड्यूटी के साथ मुखलिस होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि ईद की तातीलात में और ईद के दिनों में ऐसे लोगों का अपने अपने अंदाज के साथ कोरोना वायरस के SOPs पे अमल करते हुए उनका ख्याल रखिएगा। जब आप उनका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख्याल रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला रहती दुनिया तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सलामत रखे और खैर का पैगाम हमें हर हाल में आगे फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।